मित्रों नमस्कार। आप सभी का दिलीप सिंह चौहान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह चौहान, कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ। ये जगह है जोधपुर में ही, और जोधपुर का वो दृश्य आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा। ये देखिए, ये कटीले बहुत हैं, इतने कटीले कि अगर लग गया तो भयंकर जख्म हो जाए। ये जगह आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। देखिए, वीरान, इतनी वीरान जगह आपको जोधपुर शहर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये जोधपुर सिटी के अंदर है। मैं ज़्यादा डिप्ट की बात नहीं कर रहा, 10-20 किलोमीटर दूर की बात नहीं कर रहा, 30-40-50 किलोमीटर दूर नहीं, ये जोधपुर सिटी के अंदर है। जोधपुर के जो महाराजा थे राव जोधा जी, उनसे पहले जोधपुर शहर में प्रतिहार शासकों का शासन हुआ करता था। और मंडोर, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, प्रतिहार शासकों की राजधानी हुआ करता था। यहाँ बहुत से युद्ध हुए, बहुत वीरांगनाएं और आपके योद्धा इन युद्धों में मारे गए, अपने ऐसा कह सकते हैं शहीद हुए। वो सामने देखिए, आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, ये है मंडोर का उल्टा किला। ये मंडोर गार्डन के अंदर है। ये मंडोर का उल्टा किला है। ये देखिए मंडोर का उल्टा किला है ना। देखिए, और आप आइए यहाँ पर एक नाहर सिंह जी दाता हैं, जो कि राज परिवार से ही थे। और उन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया था। उनका एक मंदिर है। ये भूमिया जी हुआ करते थे। भूमिया जी हुए जो युद्ध में कट गए, शहीद हो गए। उनकी गर्दन कट धड़ से अलग हो गई थी, फिर भी वे युद्ध करते रहे थे। और बड़ा ही अच्छा स्थान है, दुर्लभ स्थान है। आप यहाँ पर बैठें, आएँ और अपनी मन्नत मांगें। आपकी मन्नत ज़रूर नाहर सिंह जी दाता जो हैं वो पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर हर गुरुवार को आता रहता हूँ। आप भी आएँ और इस हिस्टोरिकल हॉन्टेड प्लेसेस को ज़रूर देखें। ये स्थान आपको पहले भी कभी यूट्यूब चैनल्स पर, या आप अगर जोधपुर लोकल के हैं तो आपको आप आए ही होंगे। लेकिन इस किले का बहुत लंबा इतिहास है। जोधपुर तो बाद में बसा था, 1500 और शायद 53 ईस्वी के आसपास। आज आप ये देखें इसको युद्धों में, और बताते हैं कि ये कुछ मुग़ल शासक आक्रांताएं जब आए थे तो भूमियाओं ने, और जो भी यहाँ पर जिन्होंने युद्ध किए थे, उन्होंने जो है किले को अपनी शक्तियों से उल्टा कर दिया था। इसका अपना एक इतिहास है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमारे मोर ध्वज को। ये दर्शन कीजिए आप हमारे मोर ध्वज के। यहाँ बहुत से मोर ध्वज हैं जो यहाँ विचरण जंगल में करते रहते हैं। ये मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन कीजिए। ये बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ मंदिर है। ये इसका वर्षों पुराना अपना इतिहास है। और आजकल जो इसको है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, ASI, इसको मेंटेन करते हैं। लगभग 600 वर्षों के आसपास का इसका इतिहास रहा है। और लगभग इसको जो है इंडियन ASI जो है
आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया वो इसको जो है मेंटेन करता है इसको। आओ आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ पर उल्टे किले के आसपास का, आपको दर्शन कराते हैं। इस दृश्य को देखिए आप लोग, आपका मन स्वतः ही रोमांच की ओर अग्रसर होता है। यहाँ आकर अगर आपने इस किले के दर्शन नहीं किए तो मेरी नज़र में आपने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर एक हमारे लोक देवता हैं रानी बठियानी शाह, उनके पुत्र हैं लाल बना शाह, उनका भी स्थान है। और यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि अब जो ये गुफा देख रहे हैं इसके अंदर जाकर के, और लाल बना शाह का गुफा में छोटी सी गुफा है, इसमें आपको उनका स्थान दिखेगा। अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी कुछ काम करवा रहा है, इसको संरक्षित कर रहा है। इसके लिए भी कुछ कामकाज चल रहे हैं। वो देखिए मंडोर का उल्टा किला, जहाँ पर सैलानी आते हैं और जो है रोमांच का अनुभव करते हैं। यहाँ पर महेश भगवान का मंदिर हुआ करता था एक ज़माने में। देखिए महेश भगवान का मंदिर है, देखिए ये सही नहीं, यहाँ पर लगा रखा है महेश भगवान मंदिर अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। बोलने में थोड़ी सी त्रुटियां हो सकती हैं, स्वाभाविक है, हम भी मानव हैं। और अब देखिए महेश भगवान का मंदिर एक ज़माने में यहाँ पर कितना अच्छा रहा होगा, है ना, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे नाहर सिंह जी दाता का मंदिर है। इस गुफा के अंदर से जाते जोत वगैरह होती है। और मुस्लिम आक्रांता जब आए थे तो उन्होंने मंदिर को तहस नहस कर दिया था। ये उनका इतिहास रहा है कि जहाँ पर भी जाते हैं उन्हें हिंदू मंदिरों को तहस नहस कर देते हैं। तो उनकी मलैच है, विधर्मी है, उनका इतिहास रहा है इस तरह का, हिंदू संस्कृति को नष्ट करना। और सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। कई संस्कृतियाँ सभ्यताएँ आई और चली गई। देखिए कितना अच्छा मंदिर रहा होगा। ये थोड़ा बहुत इन्होंने मेंटेन किया है, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। हम आपको यहीं से बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या पत्थर हैं यार, कितने विशाल पत्थर हैं। ये मंडोर गार्डन है। पहले इतनी आबादी हुआ करती नहीं थी, अब आबादी तो आपको पता ही है, दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की हो रही है यहाँ पे आबादी में। ये देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा ये अवशेष आपको बताते हैं कि बहुत कुछ रहा होगा सैनिकों के लिए, उठने बैठने के लिए, है ना। वो जगह पर तो देखिए ऊपर जो दिख रहा है आपको, कुछ लोग विचरण कर रहे हैं यहाँ पे। किला ही ऐसा है, हालांकि बहुत बड़ा किला नहीं है, ये बहुत ही छोटा। प्रतिहार शासक यहाँ शासन किया करते थे। और आपको इनके अवशेष देखिए पत्थरों के। यहाँ पर एक थोड़ी ही दूरी पर वो आपको जो एक ध्वज दिखाई दे रही है, उस ध्वज पर के नीचे एक माता जी का प्राचीन मंदिर है, माँ चामुंडा का। अभी आपको वहाँ पर भी दर्शन करवाएंगे। ये नागादड़ी हुआ करती थी। अब तो देखिए कोई खड्ड टाइप सा है और 200-300 मीटर लंबी है। वो एक कैनाल के रूप में मंडोर गार्डन के अंदर जाती है। यहाँ कुछ बावड़ियाँ और तालाब वगैरह हैं जिनसे सिंचाई विचाई का वो सिस्टम सेट होता है।
यहाँ ब्लास्टिंग भी बहुत। हाँ, मैं आपको एक बात कहना भूल गया था। ये संरक्षित क्षेत्र होते हुए भी सरकार यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। मेरा हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, जोधपुर के सांसद भी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं शेखावत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि साहब, आपका जोधपुर शहर है, आप यहाँ, हालांकि जाए जन्मे तो नहीं कह सकता मैं आपको, लेकिन आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, आपकी कॉलेजिंग है, सभी कुछ यहाँ हुआ है, और फिर भी आप इस क्षेत्र में यहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, खूब ब्लास्टिंग हो रही है। अशोक गहलोत जो यहाँ पे 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ के निवासी हैं। राजेंद्र सोलंकी जो इसी के जस्ट पीछे उनका मकान है, वो जीडी के चेयरमैन रहे हैं, और एक कोई बोर्ड है पशुपालन विभाग का, उसमें भी वे जो हैं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अशोक गहलोत के समय रहे हैं। लेकिन शेखावत साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ ब्लास्टिंग हो रही है जस्ट पीछे ही, और ये संरक्षित क्षेत्र है, इस पर तो कुछ काम आपको करना ही चाहिए। एएसआई के अधिकारियों को, जोधपुर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर जोधपुर, पुलिस कमिश्नर जोधपुर, पर्यटन विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडीएम सिटी हैं, इन्हें भेजिए यहाँ पर और यहाँ हालात का जायज़ा लीजिए। क्या ब्लास्टिंग संरक्षित क्षेत्र में प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर क्या उचित है? मेरी नज़र में तो आप बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको अब आगे आके इसके लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। वो देखिए, मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मंदिर है और यहाँ पर अभी कुछ काम चल रहा है, हालांकि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ये गार्ड साहब है। ये गार्ड साहब जो हैं यहाँ पर 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हैं। SIS की कंपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, ये उनके तहत डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लगा रखे हैं। ये देखिए कितने अच्छे चबूतरे वगैरह सब बने हुए हैं। कभी यहाँ कितनी हरियाली रही होगी, कितने लोग रहते होंगे। किला तो किला ही होता है साहब, ये कभी किसी का आशियाना था, किसी का घर था, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पर सब कुछ छीन लिया।